दिया जैसे ही केक का ढक्कन खोलती है उसे पता चल जाता है कि उसका बनाया केक कोई बदल दिया है, लेकिन वह उसी केक को रतन को बड़ी प्यार से खिलाए। फिर सभी को तिरामिसू केक खिलाया जाता है, लेकिन रतन के काका और मोहक को केक नहीं मिला। सबने केक खाकर उसकी बहुत तारीफ किया। फिर यश रतन को साइड में लेकर, दरअसल उसे अपने ऑफिस के काम के लिए सिंगापुर जाना था, उसने रतन को भी अपने साथ चलने को बोला। तब रतन जाने के लिए तुरंत मान गया। इधर दिया को भी रतन की काकी अपने आंख का जांच कराना है बोल के सिंगापुर जाने के लिए मना लेती है। दरअसल घर वालों का रतन और दिया को एक साथ मिलाने का चाल था। इधर रतन के काका और मोहक शाह केक नहीं मिलने की वजह से पछता रहे थे। तभी वे बाबार्ची को बात करते हुए सुन लेते हैं कि दिया के लिए हमने केक बनाया था, और वे दोनों किचन में जाकर केक ढूंढने लगे। तभी उन्हें केक का एक खाली डब्बा मिला। इधर दिया परेशान थी कि केक किसने बदला सोच के। तभी अचानक से ऊपर से एक लकड़ी गिर गया। तब दिया चूहा है सोच के पलंग के नीचे देखी तो उसे उसका बनाया हुआ केक मिल गया। तब दिया तुरंत बाबार्ची को फोन लगाकर सारी बात पूछ ली। तभी दिया को घर वाले बाहर बुला लिए और रतन के काका सबके सामने दिया का सच बता दिए कि दिया ने शैप से केक बनवाई थी। तब रतन की काकी दिया से केक आप बनाई थी या शैप ने पूछती है। तभी साक्षी दिया को खरा खोटा सुनाने लगी। बेचारी दिया कर भी क्या सकती थी। इधर शैप और झुमकी मजे से केक खा रहे थे। तभी रतन की काकी उन्हें देख ली। दरअसल उन्हें दिया केक फेंक देने बोली थी। इधर यश दिया से आपने होटल से तिरामिसू केक क्यों मंगवाई बोला। तभी रतन की काकी केक लेकर आ गई और वे दिया से आपने घर वालों के सामने सच क्यों नहीं बताई बोली। इधर रतन भी आ गया। उसकी काकी उसे भी केक खिलाई। रतन केक खाकर यह तो सुबह वाले केक से भी लाजवाब है बोला, लेकिन उसकी काकी ये केक दिया ने बनाया है बोली। तो रतन थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन वह बाद में दिया से ही झगड़ने लगा। उसे देखकर यश और रतन की काकी कहीं ये दोनों फिर से ना लड़े बोल के उन्हें बुला लेते हैं। तभी वे दोनों जा रहे थे कि आपस में दोनों टकराकर एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अचानक यश और मोहना की सगाई में अर्पिता राठौड़ आकर दिया पर झूठा इल्जाम लगा दी कि गोवा में दिया अभय बन्ना को जान से मारने की कोशिश की है। लेकिन रतन इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और उनसे सबूत मांगता है। लेकिन तभी अर्पिता अगर हम पे भरोसा नहीं है तो आप खुद दिया से पूछ लीजिए बोली। तब दिया हाँ में जवाब दी। उसे हाँ बोलते देख घर के सभी लोग दंग रह गए। तब रतन दिया से आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप अभय से गोवा में मिली थी बोला। तभी यश अर्पिता को सबूत मांगा और उसने सबूत देखकर उसे फेंक दिया और बोला हम ये चंद कागज के टुकड़े को सबूत नहीं मानते। उसी समय मोहना आ गई और अर्पिता उसकी माँ है, उसका सबके सामने सच खुल गया। दरअसल रतन के घर वालों को किसी को नहीं पता था कि अर्पिता मोहना की माँ है और तभी अर्पिता दिया को बुरा भला सुनाने लगती है और रतन को अपने साथ हो जाने बोली और दिया से रिश्ता भी तोड़ने कहा। इतना ही नहीं उसे महल से भी निकालने बोली। तभी रतन दिया का पीछा लेते हुए इन्हें बदनाम करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये दिया रतन सिंह है और मेरी पत्नी है और मुझे दिया पे अपने से भी ज्यादा भरोसा है। लेकिन अर्पिता दिया को हवालात की हवा खिलाने की बात बोली। लेकिन तभी रतन दिया का बड़े प्यार से हाथ थाम लिया। लेकिन अब अर्पिता 15 मिनट में पुलिस आ रही है, अगर दिया को बचा सकते हो तो बचा लो बोली। तब रतन दिया को दिलासा देते हुए आपको जेल तो क्या मैं किसी को भी महल से बाहर ले जाने नहीं दूंगा बोला। दिया एक अनजान आदमी के गला पर धारदार हथियार रखती और बोली आपकी हिम्मत कैसे हुई रतन का जगह लेने की। तब वह आदमी राजपुताना होने का घमंड दिखाने लगा और अपने आप को रतन मान सिंह बताने लगा। उसकी ऐसी बात सुनकर वहाँ के सभी लोग दंग रह गए और वह असली रतन को बेहरूपियां रतन कहने लगा। तभी रतन की काकी उनका तलाशी लेने बोली। उसका तलाशी लेने पर उन्हें एक आई कार्ड मिला। सभी आई कार्ड बारी बारी से देखकर दंग रह गए, लेकिन दिया आई कार्ड देखकर भी बिल्कुल नहीं मानी और ये फर्जी आई कार्ड है बोल के फेंक दी। लेकिन वह बेहरूपियां दिया की भेजी हुई पुरानी चिट्ठी दिखाते हुए सबूत दिया। तभी रतन की काकी उस बेहरूपिया को खींच के एक जोर चाटा लगाई और सभी उसे आप झूठे हैं बोलने लगे और उसे वहाँ से धक्के मारकर निकाल देने बोले। लेकिन वह आदमी जाने से पहले उन्हें बहुत जल्द आप सभी को एहसास हो जाएगा कि जिसे आप पराया समझ रहे हैं वह आपका अपना है बोलते हुए वहाँ से चला गया। अब पंडित को पूजा आरंभ करने बोला गया, लेकिन अब पूजा का शुभ मुहूर्त भी बीत चुका था। लेकिन दिया उन्हें फिर भी पूजा आरंभ करने बोली और जब शुभ काम है तो शुभ घड़ी देखी नहीं जाती बोली। और रतन अपने पिता का हार का डब्बा जैसे ही अपने पुस्तैनी अंगूठी से खोलने की कोशिश की, लेकिन डब्बा खुल ही नहीं रहा था। लेकिन फिर से वही बेहरूपियां आदमी आ गया और अपने पुस्तैनी अंगूठी से डब्बा बड़ी आसानी से खोल दिया और दिया से मैं आपके पापा से लंदन में मिला था और उन्होंने ही आपके बारे में मुझे बताया बोला। रतन और दिया झगड़ते हुए सिंगापुर जाने के लिए अपना अपना सामान पैकिंग करने चले गए। इधर रतन का कुछ सामान उसके कमरे में छूट गया था, इसलिए उसे न चाहते हुए भी वापस अपने कमरे जाना पड़ा। रतन दिया को ढेर सारा सामान पैक करते देख मन ही मन कोश रहा था और दिया भी उसे इतना छोटा बैग ले जाते देख उसे मन ही मन लापरवाह बोल रही थी। इधर दिया एयरपोर्ट पहुंच गई, लेकिन नित्या बुआ नहीं पहुंची थी। तब तक रतन भी एयरपोर्ट पहुंच गया। रतन ये सोचकर खुश था कि कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन दिया से तो पीछा छूटा। लेकिन बेचारा रतन को क्या पता था कि दिया भी उसके साथ जा रही है। इधर बोटिंग चालू भी हो गया था, तभी रतन भी बोटिंग के लिए आ गया। वे दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर चौंधिया गए और फिर से दोनों में बहस चालू हो गया। तभी उन दोनों को फोन में पता चल जाता है कि उन्हें सिंगापुर साथ में भेजने का घर वालों का चाल था। तभी रतन सीना दर्द होने का नाटक करने लगा। उसने दिया को भी उसके साथ नाटक करने बोला। दोनों नाटक करके तो बच गए सिंगापुर जाने के लिए, लेकिन फिर दोनों में दिया के लगेज को लेकर बहस होने लगा। लेकिन रतन बहस में दिया से मैं आपसे शादी करके बर्बाद कर लिया अपनी पूरी जिंदगी बोला। तब दिया क्या हमने आपको कहा था हमसे शादी करने। तब रतन मैंने सिर्फ अपने पापा के वचन के लिए आपसे शादी किया है बोला। तब दिया मानो अब टूट चुकी थी। महल में दिया के पापा भी दिया को लेने आ चुके थे और दिया वहाँ से जाने के लिए सामान बांध चुकी थी। क्या रतन के काका और यश बन्ना रतन को शराब पिलाकर उससे सच उगलवाना चाहते थे। दरअसल वे रतन को बेहरूपिया दीपू समझ रहे थे। तभी रतन भड़क गया और यश से बोला आप मुझ पे शक कर रहे हैं, आप अपना बचपन का दोस्त रतन को नहीं पहचान रहे। इतना कहकर रतन यश को दिया के पास ले गया और दिया से यश को समझाने बोला, लेकिन कहीं न कहीं दिया को भी रतन पर शक था। तभी रतन इमोशनल हो गया और बोला दिया अगर आप मुझे एक बार बोल देती कि आप ही बेहरूपिया हैं तो मैं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से चला जाता। लेकिन दिया बिना जवाब दिए वहाँ से चली गई। इधर घर वाले भी रतन को ही
तभी बहरूपिया दीपू समझ रहे थे। बाद में रतन गुस्से में आकर उस बहरूपिया का कलर पकड़कर, सब कुछ तो छीन लिया तूने मुझसे, और अब क्या चाहते हो। तभी उन दोनों की लड़ाई से यश और दिया भी आ गए और दिया असली रतन कौन है उसका खुलासा करने के लिए रतन से अलग होने का फैसला ले ली। उसकी ऐसी बात सुन सभी दंग रह गए। रतन तो मानो अब टूट ही चुका था और तभी दिया जा रही थी कि रतन उसकी हाथ पकड़ लिया और उसे अपने से दूर जाने से रोकने लगा। लेकिन दिया रतन के पिता का वचन को आगे रखते हुए वहां से चली गई और दूसरी ओर बहरूपिया रतन मन ही मन खुश हो रहा था। क्या इधर बहरूपिया खुश था कि दिया रतन से अलग हो गई है, लेकिन उसे क्या पता था कि रतन और दिया उसे कैसे नाटक करके बेवकूफ बनाया। दरअसल रतन और दिया उसे झूठा यकीन दिलाना चाहते थे कि वे दोनों अलग हो गए हैं। बाद में आधी रात को रतन दिया के ख्याल में डूबकर प्यार भरी उससे बातें कर रहा था, लेकिन यह उसका सपना था। इधर आधी रात को दिया रतन के काकी के पास आकर आपस में फैसला लेते हैं कि बहरूपिया और रतन का फिर से परीक्षा लेने की, और अगले दिन घर में पूजा रखते हैं जिसमें पूजा का हर रस्म को वह बहरूपिया ही कर रहा था। रतन उसे ऐसे करते देख भड़क गया। तभी गोली चलाने की आवाज सुनाई पड़ी। मुड़कर देखें तो वह मोहना की माँ थी और तभी दिया के कनपटी पर बंदूक तान दी। तभी मोहना उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रतन को मारने की धमकी देने लगी और रतन के ऊपर बंदूक तानकर बंदूक चला दी, जिससे रतन धड़ाम से नीचे गिर गया और सब उसे उठाने की कोशिश कर। अर्पिता रतन को मारने के बाद बहरूपिया को यह कहकर, बहुत तुम अपने आप को रतन मानसिंह कहते हो ना, तो फिर तुझे भी मरना होगा, इतना कहकर उसके ऊपर भी बंदूक तान दी। दरअसल दिया और रतन की काकी पहले ही हवालात जाकर अर्पिता से मिलकर एक झूठा साजिश रचे थे कि रतन को नकली बंदूक से शूट करने का, जिससे वह बहरूपिया अपना मौत को सामने देख अपना पूरा सच उगल दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह फिर भी अपने आप को असली रतन बोल रहा था और मरने के लिए बेझिझक तैयार हो गया। तब दिया और रतन की काकी चौंक गए, लेकिन दिया के हामी भरने पर अर्पिता बंदूक चला दी और दोनों रतन मूर्छित होकर जमीन के नीचे पड़े हुए थे और अर्पिता पूरे परिवार के सामने उस नाटक का खुलासा करके चली गई। तभी रतन के काका आग बबूला होकर नाटक के बारे में पूछने लगे। तब रतन की काकी उस झूठा नाटक को क्यों किए उस बारे में सारी बात बताई, लेकिन तभी डीएनए रिपोर्ट लेकर यश आ गया और रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि असली रतन बहरूपिया है और बहरूपिया रतन असली। सभी यह सुनकर दंग रह गए। अब रतन की काकी दिया से अब फैसला हो चुके से उसे यकीन हो चुका था कि नकली रतन असली है और अब शर्त के मुताबिक दिया को नकली रतन को महल से निकाल। अब रतन को कुछ देर के बाद होश आ गया और वह कंफ्यूज होकर अपनी काकी से, मुझे तो अर्पिता ने गोली मारी थी ना, पूछा। तब रतन की काकी उसे उस झूठा नाटक के बारे में बताई। वह फिर से कंफ्यूज हो गया और बोलने लगा, अब तो सबके सामने सच साबित हो गया होगा कि मैं ही असली रतन हूँ। लेकिन तभी वह बहरूपिया रतन के पापा शाह का शाफा पहन कर आने लगा। तब रतन कुछ ज्यादा ही बोलने लगा। तभी दिया भड़क गई और रतन को एक जोर का थप्पड़ मारी और बोली, क्योंकि वे दादा हुकुम है और आप नकली साबित हुए। और रतन की काकी उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाई, लेकिन वह फिर भी नहीं मान रहा था। तभी रतन के काका उसका कलर पकड़कर, हमने तो हमारी जान न्यौछावर कर दी थी आप पे और आप हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे, इतना कहकर वह भी एक थप्पड़ मारा और उसे महल से धक्के मारकर बाहर निकालने बोला। लेकिन रतन गिड़गिड़ाते हुए दिया के भी पास गया, लेकिन वह भी उसे धक्के मारकर महल से निकाल दी। रतन गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसका एक नहीं चला और उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। इधर रात को रतन उसके साथ जो आज हुआ उसे सोचकर बहुत दुखी था। वह दिया के बताए हुए पैनिक कमरा को याद करके वह तुरंत छिपते छिपाते पैनिक कमरा में चला गया। वहाँ पर उसका दिया से मुलाकात हुआ। दरअसल दिया और रतन को घर वालों के सामने नाटक करना पड़ा। दिया को हमेशा से ही रतन पर पूरा विश्वास था। वह रतन पर हाथ उठाई, उसके लिए अपना हाथ को सजा दे रही थी कि रतन उसे रोक लेता है और उसे अपने बाहों में भर लेता है। इधर बहरूपिया केशर महल के अनाज में हथियार भरवा दिया था। वह महल पर टेरर अटैक करवाने का प्लान बना रहा था। क्या केशर महल बूम हो जाएगा? इधर अगले दिन केशर महल में विवाह इवेंट का जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। तभी दिया रतन के बारे में सोच रही थी कि बहरूपिया रतन उसके पीछे आकर महल का तारीफ करने लगा और तारीफ करते करते जैसे ही दिया की बालों से फूल का तीन का हटाने वाला था कि तभी एक अनजान आदमी दिया से टकराकर उसके ऊपर गिर गया और इशारा से बताया, मैं रतन फिर क्या था। दिया भी नाटक करते हुए भला बुरा सुनाने लगी। तब वह अनजान आदमी बहरूपिया रतन को इशारा से बताया कि मैं बोल नहीं सकता। तब बहरूपिया रतन बोल नहीं सकते तो एक तारा तो बजा सकते हो ना बोला और एक तारा बजाने बोला। तब दिया घबराने लगी, लेकिन रतन बड़ी आसानी से एक तारा मधुर स्वर में बजाने लगा। दिया उसे इतना अच्छा बजाते देख हक्का बक्का रह गई और बहरूपिया रतन उसे अगले बार से ध्यान रहे बोलकर चला गया। बाद में दिया रतन को कमरे में ले जाकर ये सब क्या है और आप भेष बदलकर यहाँ पर क्यों आए हैं बोली, लेकिन रतन तो अपनी पत्नी का हिफाजत करने आया था। इधर बहरूपिया रतन एक नौकर बुलाकर उसे हथियार और बारूद केशर महल में लाने शुरू करने बोल दिया। इधर उसके आदमी नौकर के भेष में अनाज में हथियार और बारूद भरना शुरू भी कर दिए थे। वे जल्दी जल्दी हथियार से भरे बोरे को अंदर ला रहे थे कि उन्हें सिक्योरिटी रोक लेते हैं, लेकिन बहरूपिया रतन के कहने पर बोरे बिना चेक किए अंदर ला रहे थे कि यश आ जाता है और उन्हें रोक लिया और उन्हें दिया का बात रखते हुए बोरे चेक करने बोला। लेकिन बहरूपिया रतन बड़ी चालाकी से यश से आगे की चेकिंग हम करेंगे बोला और वह खुद चेकिंग करने लगा।